अस्सलाम वालेकुम। आज हम इत्तानवी विषय हिंदी पाठ क्रमांक 4। पाठ का नाम है मान जा मेरे मन। इस पाठ के लेखक है रामेश्वर सिंह कश्यप। परिचय इस तरीके से है कि इनका जन्म 12 अगस्त 1927 मेमरा गांव बिहार। रामेश्वर सिंह कश्यप का रेडियो नाटक लोहा सिंह भोजपुरी का पहला सोप ओपेरा है। प्रमुख कृतियां रोबोट, किराए का मकान, पंचर, आखिरी रात, लोहा सिंह आदि नाटक। गद्य संबंधी जानकारी इस तरीके से है, किसी विषय का तार्किक, बौद्धिक, विवेचनापूर्ण लेखन निबंध है। हास्य व्यंग्य के उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मन पर नियंत्रण न रख पाने की कमजोरी पर करारा व्यंग्य किया है तथा वास्तविकता की पहचान कराई है। बच्चों, ये पाठ बड़ा है, इसे हम 2 भाग में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उस रात मुझ में और मेरे मन में ठन गई। अनबन का कारण यह था कि मन मेरी बात ही नहीं सुनता था। ये एक रात की बात है और इस शख्स के मन में एक बात ठन गई, पक्की हो गई और उस शख्स में और मन में एक अनबन सी थी और उसका मन जो है वो नहीं सुनता था। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दे दी थी। अब बुढ़ापे की देहरी पर पाँव देते वक्त जो मैंने इस बेलगाम घोड़े को लगाम लगाने की कोशिश की तो अड़ गया। यानी ये कहना चाह रहा है कि मैंने बचपन से ही अपने मन को मनमानी करने की छूट दे दी है और अब बुढ़ापे की देहरी बोले तो दहलीज पर, यानी ये शख्स जो है अब बुढ़ापे की दहलीज पर है और उसे ऐसा लगता है कि ये जो मन है इसको उसने बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दे दी है और अब लगाम लगाना चाह रहा है तो अब लगाम नहीं लग रही है। यो कई वर्षों से इसे काबू में लाने के फेर में हो, लेकिन हर बार कन्नी काट जाता है। यानी वो शख्स अपने मन को लगाम लगाने की सोच रहा है मगर लगाम नहीं लग रही है। वो शख्स जो है बहुत ही पेटू शख्स है, बहुत खाने वाला है। आगे देखते हैं कि वो अपने मन को रोकना चाहता है मगर नहीं रुक रहा है। मामला बड़ा संगीन था। मेरे हाथ में स्वयं चलित आदमी तौलने वाली मशीन का किट था और मामला बहुत संगीन था और उस शख्स के हाथ में खुद चलने वाली, स्वयं चलित बोले तो खुद चलने वाली, यानी आदमी को तौलने वाली वेट मशीन का किट जो है इस शख्स के हाथ में था, जिस पर वजन के साथ टिप्पणी लिखी थी, आप प्रगतिशील हैं लेकिन गलत दिशा में। आपने देखा होगा कि स्टेशन के ऊपर मशीनें लगी हुई रहती थी और उस पर खड़े रहने के बाद एक चक्री घूमकर सिक्का डालने के बाद चक्री घूमती है
और फिर वेट का टिकट बाहर आता है और उसके ऊपर टिप्पणी लिखी हुई होती है। तो इसके टिकट पर टिप्पणी लिखी हुई थी कि आप प्रगतिशील हैं, यानी आप तरक्की कर रहे हैं। प्रगतिशील, तरक्की, आप तरक्की कर रहे हैं मगर गलत दिशा में, यानी इसका मतलब आप जो है मोटापे की ओर जा रहे हैं। आधी रात का वक्त था, मैं चारपाई पर उदास बैठा अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन रूठा सा सुने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। यानी वक्त जो था आधी रात का था, उसका मन कैसा था? रूठा हुआ था और सोने से कमरे में चहलकदमी, यानी इधर से उधर घूमना, चहलकदमी कर रहा था। और उसने कहा, मैंने कहा, मन भाई, डॉक्टर कह रहा था कि आदमी का वजन 3 मन से ज्यादा नहीं होता। और उसके मन से कहने लगा कि डॉक्टर कह रहा था कि हर इंसान का 3 मन से ज्यादा वजन नहीं होता। 3 मन यानी 40 किलो का 1 मन, तो 3 मन 120 किलो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, डॉक्टर कह रहा है। देखो ये टिकट देख लो, मैं 3 मन से भी 7 से ज्यादा हो गया हूं। वो शख्स अपने मन से कहने लगा कि ये टिकट देख लो, मैं 3 मन से भी 7 से ज्यादा हो गया हूं। पहले जो है शेर, अदली, इस तरीके के नाप हुआ करते थे, अभी किलो में है। यानी 3 मन और 7 शेर से भी ज्यादा हो गया हूं, यानी 120 किलो से ज्यादा उसका वजन हो चुका है। स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वजन नहीं लिखा आया। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेशन के ऊपर वजन नापने की, मोजने की मशीनें लगी होती हैं। तो जिस वक्त ये शख्स उस मशीन पर खड़ा तो उसे कोई वजन उस टिकट पर नहीं आया। लिखा था, कृपया एक बार मशीन पर एक ही आदमी चढ़े, और उस टिकट के ऊपर लिखा हुआ था कि कृपया मेहरबानी करके इस मशीन पर एक ही आदमी चढ़े। यानी मशीन को महसूस हो रहा था कि इस मशीन पर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, क्योंकि वजन ही इतना ज्यादा था, 120 किलो के ऊपर वजन था। इसलिए मशीन कहने लगी कि एक ही शख्स इस मशीन पे खड़े रहे। फिर बाजार गया तो वहां की मशीन ने वजन बताया। सोचो, जब मुझसे मशीन को इतना कष्ट होता है तब। फिर बाजार में एक मशीन के ऊपर वजन करवाया और सोचो कि मशीन को मेरे वजन से इतना कष्ट होता है, तो फिर आगे मन ने बात काटकर दृष्टांत दिया। दृष्टांत, उदाहरण। उसका मन जो है उसने बात काट दिया और एक उदाहरण दिया। तुमने बचपन में बायोस्कोप में देखा होगा, कोलकाता की एक भारी भरकम महिला थी। उस लिहाज से तुम अभी काफी दुबले पतले हो। उसका मन उसे एक उदाहरण देने लगा। और क्या आपने बायोस्कोप में देखा होगा, पहले बायोस्कोप होते थे, डब्बा होता था और चारों ओर से उसे राउंड लगे हुए होते थे और बच्चे उस बायोस्कोप को देखते थे। तो वो कहने लगा कि आपने बायोस्कोप में देखा होगा कि कोलकाता की एक महिला बहुत ही भारी भक्कम थी, वजनदार थी, उसका वजन ज्यादा था। उस लिहाज से तो आप काफी दुबले पतले हो। यानी उसके मन जो है उसे समझाने लगा कि आपका वजन उस महिला से बहुत ही कम है। मैंने कहा, मन भाई, मेरी जिंदगी बायोस्कोप होती तो रोग क्या था? उसने कहने लगा कि मेरी अगर जिंदगी भी इस बायोस्कोप की तरह होती तो रोग ही क्या था, परेशानी ही क्या थी। मेरी तकलीफों पर गौर करो। रिक्शे वाले मुझे देखकर ही भाग खड़े होते हैं, दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सकता। कहने लगा कि भाई कुछ तो ख्याल करो, मेरी तकलीफ पर गौर करो।
रिक्शे वाले मुझे देखकर ही भाग जाते हैं। इतना भारी भारी भरकम आदमी है तो रिक्शे वाले भी उसे नहीं बैठाते हैं। और दर्जी को माप लेने के लिए वो अकेला माप नहीं ले सकता है, उसे दो शख्स लगते हैं, दो आदमी से माप लिया जाता है। यानी इतनी चौड़ाई, लंबाई, मोटाई इतनी सारी है तो एक शख्स जो है उसका माप नहीं ले सकता है। व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा। और इसका जो है आक्षेप सुनकर ये क्या किया, इसने तिलमिला उठा, गुस्सा हो गया। ऐसी घटना शाम को ही घट चुकी थी। चिढ़कर बोला, इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की। और चिढ़कर बोलने लगा कि इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही मेरी गलती हुई। यानी अनाप शनाप खाना, सेहत की ओर ध्यान न देना, इसके वजह से उसका जो है शरीर था भारी भरकम हो गया था और हालत बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मैं क्या जानता था तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। कहने लगा कि मैं क्या जानता था, आप जो है आस्तीन के सांप निकलोगे। यानी अपने ही लोग जो है, अपने ही लोगों से परेशानी उठाना। विद्वानों ने ठीक ही उपदेश दिया है कि मन को मारना चाहिए। यह सुनकर मेरा मन अप्रत्ययशील ढंग से जैसे ही बिसुरने लगा। यानी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपने मन को मारना चाहिए। ये सुनकर मेरा मन सिसकने लगा, बिसुरने लगा, सिसकने लगा, सोचने लगा, इतने दिनों की सेवाओं का यही फल है। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम डॉक्टरों और दुबले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। मन कहने लगा कि मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूं कि आप डॉक्टर से मिलकर, दुबले आदमियों से मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। मन कहने लगा, शरीर कहने लगा उसका कि आप डॉक्टरों से मिलकर मेरे बारे में जो है षड्यंत्र रच रहे हैं। विश्वासघाती है तुम पर विश्वास करता हो और तुम उसका घात करते हो। मैं तुमसे बोलूंगा नहीं। व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। मन कहने लगा, मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। उपकारी वृत्ति यानी उपकार करने वाली वृत्ति रखना चाहिए। मेरा मन मुंह मोड़कर सिसकने लगा। मुझे लेने के देने पड़ गए। मैं भी निराश होकर आर्त स्वर में भजन गाने लगा। जा दिन मन पंछी उड़ी जा है। यानी वो भी जो है मन को, मुंह को मोड़कर सिसकने लगा। मुझे लेने के देने पड़ गए, यानी उसे लेने के देने पड़ गए। निराश होकर वो स्वर में एक भजन गाने लगा कि जा दिन मन पंछी उड़ी जाई है। सोचने लगा कि ये जो मन का पंछी है ये एक ना एक दिन तो उड़ जाना है। यानी आपने सुना ही होगा कि जिस वक्त पंछी, शरीर का पंछी उड़ जाता है तो सिर्फ ढांचा बच जाता है। मेरी आवाज से दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे। यानी वो जोर से गाने लगा, आर्त स्वर में, गुस्से में गाने लगा। किताबों से लदी टेबल कांपने लगी। चाय के प्याले में पड़ा चम्मच घुंघरू जैसा बोलने लगा, पर मेरा मन न माना, भिनका तक नहीं। बोलने लगा, गाने लगा, भजन गाने लगा कि जा दिन मन पंछी उड़ी जाई है। उसकी आवाज से जो दीवारों पर कैलेंडर लटके हुए थे वो डोलने लगे। उसी के साथ किताबों से लदी टेबल कांपने लगी। चाय के प्याले में जो चम्मच पड़ा हुआ था वो भी घुंघरू की जैसी आवाज करने लगा। और फिर मन जो है नहीं माना। उसे इस आवाज की, इस दर्द भरे आवाज की, चिल्लाने की उस पर कोई असर नहीं हुआ। भजन विफल हो गया।
जो भजन गा रहा था वो क्या हो गया, विफल हो गया। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा कि ये शख्स क्या कह रहा है। देख मैंने दादरे का सुर लगाया, मनवा मानत नहीं हमार रे। यानी फिर उसने सुर लगाया, मनवा मानत नहीं हमार रे। सुनकर मेरे मन में आंसू पोंछ लिए मगर बोला नहीं। मैं सीधा नए काट के कंठ स्वर में पर उतर आया, मगर उसका कुछ ही फर्क नहीं पड़ा। कंठ स्वर, काट स्वर, कंठ यानी कंठ बोले तो गले के स्वर पर उतर आया। मान जा मेरे मन चांद तू मैं गगन। ए मन मान जा, तू चांद है तो मैं गगन हूँ, तू फूल है मैं चमन हूँ, मेरी तुझ में लगन मान जा मेरे मन। यानी मन जो है उस शख्स का नहीं मानता। बच्चों यहाँ पर हम रुकते हैं। अगले भाग में जो है बचे हुए परिच्छेद देखेंगे इंशाअल्लाह, वो मैं आपको जल्द सेंड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।